हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीवीए ऑब्जेक्टिव डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का सामान्य विज्ञान का। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और चले नेक्स्ट। यहाँ पे आपका पहला इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल और डी फुलेरिन। तो दोस्तों, कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, हीरा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2.42। कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ है। क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ। और हीरा का जो संरचना होता है दोस्तों, वो क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है दोस्तों। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एक ग्रेफाइट। दोस्तों, ग्रेफाइट जो है यह एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। क्या है, अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, ए आर्गन को, बी नियॉन को, सी जिनॉन को और डी नाइट्रस ऑक्साइड को। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो स्ट्रेंजर गैस दोस्तों जिनॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं, जिनॉन को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, जिनॉन को एक और नाम से भी जानते हैं, वह है क्या, अजनबी गैस। तो दोस्तों, जिनन को अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से, अजनबी गैस के नाम से भी जानते हैं। आर्गन आर्गन दोस्तों है यह जो अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है। आर्गन, जिनॉन, नियॉन ये सब क्या है, ये तीनों अक्रिय गैस हैं जो शून्य वर्ग में रहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड ये है दोस्तों। इस सब का सूत्र आपको याद रखना होगा। तो इसका जो था स्ट्रेंजर गैस दोस्तों जिनॉन है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है। और इसे सूचित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, ए गंधक, बी कार्बन, सी फास्फोरस और डी सिलेनियम। तो दोस्तों, रबर के व्यापारिक वर्गीकरण में जो प्रयोग में शामिल है दोस्तों, वह क्या है शामिल, तो वह है गंधक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया, ए लक्स, बी बेकुलर, सी टेस्ला और डी सीमेंस। तो दोस्तों, रेडियो सक्रिय स्रोत की जो इकाई है दोस्तों वो क्या है, तो बेकुलर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, बेकुलर। और दोस्तों, इसका नाम बेकुलर हेनरी बेकुलर के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे, हेनरी बेकुलर के नाम पे पड़ा था। दोस्तों, यहाँ पे आपको लक्स और टेस्ला और सीमेंस दिया है। तो इन तीनों का दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह किसका मात्रक है। तो दोस्तों, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, यह हमें आपसे उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया, ए वायु में, बी कांच में, सी जल में और डी काष्ठ में। तो पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है, यानी कि धीमी मतलब सबसे कम होती है। तो किस में सबसे कम होती है दोस्तों, वह वायु में होती हैं सबसे कम। किसकी, तो ध्वनि की गति वायु में सबसे कम होती है। और किस में सबसे अधिक होती हैं, तो वह ठोस पदार्थ में होती हैं। किसमें, ठोस में। जैसे लोहा, टीना, कोई भी ठोस पदार्थ हो उसमें
ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है और वायु में या निर्वात रहता हुआ उसमें सबसे धीमी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर यहाँ पे पूछ रहे हैं किसके बराबर होती है। ए परिणामी ऊर्जा के, बी परिणामी शक्ति के, सी परिणामी बल के और डी परिणामी आवेग के। तो दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वह बल के बराबर, बल के परिमाण के बराबर होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित परिणामी बल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानु, यानी कि संवेग, संवेग को हम दोस्तों किससे सूचित करते हैं? पी से। तो पी बराबर होता है एम बी। क्या होता है? एम बी। क्या होता है? एम बी। पी बराबर एम बी। तो वही किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो एफ, यानी कि बल के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया, ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी आयरन और डी लिथियम। तो कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? तो दोस्तों वह कौन सा है? तो वह है सोडियम। सोडियम सबसे मृदु है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? सोडियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया, ए मध्य मस्तिष्क, बी अधमस्तक, सी अग्र मस्तिष्क और डी पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग जो है दोस्तों वह है अग्र मस्तिष्क। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अग्र मस्तिष्क जो है यह सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग है और यह मानव में अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है दिया हुआ है, मूत्र में प्रायः कौन सा या से विटामिन उत्सर्जित होता है या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन बी और सी। तो दोस्तों मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होती हैं? तो मूत्र में विटामिन बी और विटामिन सी उत्सर्जित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया, ए एक्जिमा, बी टाइफाइड, सी इन्फ्लुएंजा और डी डिप्थीरिया। तो एक रोग विषाणु से होता है। तो वह कौन सा रोग है जो विषाणु से होता है? तो दोस्तों वह रोग जो है वह इन्फ्लुएंजा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, जिसे फ्लू कहते हैं। दोस्तों यह जो है विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया, ए कॉकरोच, बी मेढक, सी शार्क और डी व्हेल। तो दोस्तों त्वचा एक श्वसन अंग है, किस में होता है? तो दोस्तों यह एक मेढक में होता है त्वचा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मेढक का जो त्वचा है उसमें श्वसन अंग है। यह जो मेढक है इसका त्वचा जब यह पानी से बाहर निकलता है तो इसमें त्वचा में भी ऑक्सीजन लेने की क्षमता आ जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि एक कमरे, क्या कर रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया, ए टीन, बी ब्रोमीन, सी पारा और डी बोरॉन। तो दोस्तों कमरे के ताप पर अधातु द्रव है तो दोस्तों वह ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर वही पूछता अधातु, यहाँ पे था अधातु, तो दोस्तों वहाँ पे अगर धातु पूछता कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव में होता तो वह पारा होता। क्या होता? पारा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा था? अधातु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का ब्रोमीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है। यहाँ पर आपको 4 संख्या A 1 B 2 और C 3 और D 4। तो कैल्शियम परमाणु 20 की जो संयोजकता है दोस्तों वह क्या है? तो दोस्तों किसी भी परमाणु संख्या के अंतिम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को संयोजकता कहते हैं। जैसे इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो जैसे 20 है तो कैल्शियम Ca 20 का निकालेंगे 2 8 क्या हुआ 2 8 10 2 8 8 और 2 तो 2 8 8 2 हुआ। तो इसका जो अंतिम कक्षा में हुआ वह 2 है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही होगा इसका संयोजकता। तो यह इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन था 2 8 8 8 2। तो इसमें अंतिम कक्षा में 2 बचा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन A 0 B 1 C 7 और D 14। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह 7 होता है। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया A Na2CO3 B NaCO3 C NaCl और D NH4Cl। तो खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो क्या है? NaCO3। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 है और धोने का सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O होगा। क्या होगा? यह हो जाएगा दोस्तों धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर जिसे कहते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। और खाने का सोडा ब्लीचिंग पाउडर जिसे ब्लीचिंग ना, खाने का सोडा NaCO3 NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। यह NaCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। तो आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। A आवर्त 3 वर्ग 5A आवर्त 5 वर्ग 3A आवर्त 3 वर्ग 7A और आवर्त 2 वर्ग 2A। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो होगा आवर्त 3 वर्ग 7। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। A अल्फा कण पर B बीटा कण पर C गामा कणों पर और D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋणावेश किस कण पर होता है? तो दोस्तों ऋणावेश जो है यह बीटा कण पर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। A मीथेन B एथेन C एथीन और D एथाइन। तो पॉलीथीन जो है दोस्तों क्या? पॉलीथीन ये एथीन का बहुलक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका कारण है A अपवर्तन B परावर्तन C प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता और D उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल में डूबी हुई सीधी जो छड़